इतिहास में पहली बार इंसान के पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन खुद से जुड़ा एक भी नहीं। डेटा बढ़ता गया, ज्ञान बढ़ता गया, लेक्चर्स बढ़ते गए, लेकिन मैं नहीं बदला। हम इंफॉर्मेशन के शिखर पर खड़े हैं और ट्रांसफॉर्मेशन के प्रारंभ पर भी नहीं पहुंचे। न्यूरोसाइंस और गहरे ध्यान पर हुई रिसर्च एक अजीब सच की ओर इशारा करती है। ज्ञान दिमाग को बदल सकता है, लेकिन पहचान को नहीं। आज लैब में साइंटिस्ट ब्रेन स्कैन पढ़ रहे हैं और उस समय कुरुक्षेत्र में एक योद्धा अपनी पूरी पहचान खो रहा था। दोनों जगह सवाल एक ही है, क्या सिर्फ जान लेना काफी है या मैं को टूटना पड़ता है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि गीता को 100 बार पढ़कर भी आप कृष्ण को नहीं समझ सकते, तो आपने श्लोक याद किए, लेक्चर्स सुने, डिबेट्स देखी, फिर भी भीतर कहीं ना कहीं एक सवाल आज भी खड़ा रहता है। क्या सच में समझ आ गया है या बस शब्द इकट्ठा हुए हैं? यही जगह पर अर्जुन का सवाल हमारी तरफ मुड़ जाता है। क्या अर्जुन ने कृष्ण को समझा था या वह खुद बदल गया था? अब जरा आप अपनी जिंदगी को ध्यान से देखिए। आप जानते हैं, गुस्सा हेल्थ के लिए बुरा है। लेट नाइट स्क्रोलिंग नींद तोड़ देता है। टॉक्सिक रिश्ता आपको अंदर से खा रहा है। सिगरेट, जंक फूड, ओवरथिंकिंग, हर चीज पर आपका ज्ञान तैयार है, फिर भी गुस्सा वही, आदतें वही, टूटे हुए पैटर्न वही। तो क्या दिक्कत ज्ञान में है या उस मैं में जो कहता है मुझे पता है लेकिन मैं ऐसा ही हूं? यहीं से असली सवाल शुरू होता है। शायद कमी इंफॉर्मेशन की नहीं, उस अंदर बैठे हुए मैं की पकड़ की है। और अगर ऐसा है तो फिर बात सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ की नहीं रहती। अब जरा यहां ध्यान दीजिए। आज हमारे पास हजारों किताबें हैं, लाखों वीडियोस हैं, एंडलेस एक्सप्लेनेशंस हैं। हम गीता भी सुनते हैं, श्लोक भी जानते हैं, फिर भी भीतर का तनाव वही है, डर वही है, प्रतिक्रिया भी वही की वही है। तो क्या समस्या गीता की नहीं बल्कि हमारी अवस्था की है? शायद हम गीता नहीं सुन रहे, हम सिर्फ अपने पुराने मैं को नई भाषा का लिबास पहना रहे हैं। और यहीं पर आधुनिक मस्तिष्क विज्ञान एक चौंकाने वाली बात सामने रखता है, जिसे सुनते ही गीता का पूरा संवाद जैसे अचानक जीवित हो उठता है। यही आधुनिक मस्तिष्क विज्ञान कहता है, जानना और होना दिमाग की 2 अलग प्रक्रियाएं हैं। एक प्रक्रिया में दिमाग सिर्फ जानकारी जमा करता है, तथ्य, धारणाएं, यादें, शब्द, और दूसरी प्रक्रिया में हमारे भीतर की वह छवि हिलती है, वही छवि जो चुपचाप पूछती रहती है, मैं कौन हूं? यही वह छवि है जो हमारी पूरी जिंदगी चलाती रहती है। ज्ञान पहली जगह को भर देता है, पर असली बदलाव दूसरी जगह पर होता है। अब जरा उस क्षण की ओर देखिए। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के भीतर क्या घट रहा था? वह कांप रहा था, गांडीव हाथ से गिर चुका था, त्वचा जल रही थी, सांसें बिखर रही थीं, मन टुकड़ों में बंट चुका था। यह कोई आराम से बैठकर पूछे गए फिलॉसफी के शांत सवाल नहीं थे, यह पूरे नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन था। शरीर कह रहा था, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता, और कहीं गहराई में एक पुरानी पहचान टूट रही थी, मैं कौन हूं जो यह सब कर रहा हूं? और ठीक इसी बिखराव के क्षण में गीता शुरू होती है। अर्जुन ने गीता अच्छे से समझ ली, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया। मतलब जो गलत पकड़ थी वह छूट गई, जो धुंधला था वह साफ हो गया। यह सिर्फ नई जानकारी मिलना नहीं है, यह पुरानी पहचान का गिर जाना है। यह पहचान का टूटना आइडेंटिटी कोलैप्स है। यहीं से विराट रूप का सवाल उठता है। तो क्या विराट रूप आसमान में चमकता हुआ कोई दिव्य दृश्य था, या फिर वह क्षण था जब देखने वाला, देखी जा रही दुनिया और देखने की प्रक्रिया तीनों भीतर से टूटकर एक हो गए थे? तो सवाल है, अगर इन तीनों के बीच का फासला मिटने लगे तो अंदर क्या बचता है? गहरे ध्यान पर हुई रिसर्च यही जगह पकड़ने की कोशिश करती है। साइंटिस्ट दिमाग के उस हिस्से को देखते हैं जो चुपचाप भीतर एक कहानी चलाता रहता है, मैं ऐसा हूं, मेरी लाइफ ऐसी है। इसी कहानी चलाने वाले जाल को वो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। जब ध्यान सच में गहरा होने लगता है तो सबसे पहले
भीतर चलती हुई वह लगातार आवाज धीमी पड़ने लगती है। फिर धीरे धीरे देखने वाले और देखी जा रही दुनिया के बीच जो अदृश्य फासला था वह जैसे पिघलने लगता है और दिमाग एक ऐसी अवस्था में आता है जहां जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है दो अलग चीज की तरह महसूस ही नहीं होते, बस अनुभव बचता है एक साथ, एक ही फील्ड की तरह। तो क्या यही वह क्षण था जब अर्जुन के सामने विराट रूप प्रकट हुआ था? बस यहीं पर एक और चुभता हुआ सवाल हमारे लिए उठता है। अगर एक योद्धा की पहचान ऐसे टूट सकती है तो फिर हमारी रोजमर्रा की मैं कितनी मजबूत है और कितनी नाजुक? क्या हम भी सिर्फ अंदर चल रहे किसी पैटर्न का नतीजा है जो कभी बदल जाए तो हमारी पूरी स्पिरिचुअल समझ ही अलग दिखने लगेंगे? यहीं पर सबसे गहरी सवाल उठता है। अगर कृष्ण को समझने के लिए कृष्ण जैसी अवस्था में जाना पड़े तो क्या स्पिरिचुअलिटी सिर्फ पढ़ने की चीज है ही नहीं? क्या यह सिर्फ आइडेंटिटी छोड़ने की प्रक्रिया है? हमने क्या किया? कृष्ण को गूगल पर सर्च बना दिया, किताबों का चैप्टर बना दिया, डिबेट का टॉपिक बना दिया। लेकिन अनुभव में कृष्ण तभी प्रकट होते हैं जब मैं समझ रहा हूं वाला केंद्र हिलने लगता है। ज्ञान बार बार क्यों असफल हो जाता है? क्या इसलिए क्योंकि हर नई समझ के बाद भी अंदर वही पुराना मैं सुरक्षित बचा रहता है? शायद इसलिए उपनिषद बार बार इशारा करते हैं, जिसने जाना उसने कहा नहीं, और जो कह रहा है वह अभी तक जान ही नहीं पाया। और गीता का पूरा संदेश क्या है? कर्तापन छोड़, मेरा तेरा छोड़, अहंकार छोड़। जब तक अंदर से आवाज आ रही है, मैं समझ रहा हूं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं स्पिरिचुअल हूं, तब तक कृष्ण आपके लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, आपके सामने खड़ी एक कॉन्सेप्ट है। ध्यान दीजिए जरा, भक्ति में क्या होता है? कंट्रोल गिरता है, अंदर का रेजिस्टेंस घुलने लगता है, सांस में, हृदय में एक सरेंडर की अवस्था आती है, और उसी क्षण सेल्फ बाउंड्री, यह मैं हूं, यह दुनिया है, यह मेरा कंट्रोल है, धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगती है। यही यूनिटी का पहला स्पर्श है। लेकिन सच सच सोचिए, अगर अभी आपकी पहचान डिसॉल्व होने लगे, आपका नाम, आपकी स्टोरी, आपके बनाए हुए लेबल्स अंदर से ढीले पड़ने लगे, क्या आप सच में रेडी हैं? क्योंकि अर्जुन रेडी नहीं था। शायद इसलिए उसे दिव्य दृष्टि दी गई थी, एक ऐसी नजर जो ऑब्जेक्ट नहीं, पूरा फील्ड एक साथ दिखाती है। गीता समझने से जीवन नहीं बदलता। जिस दिन समझने वाला बदल जाए, उसी दिन कृष्ण प्रकट होते हैं। शायद अर्जुन ने कृष्ण को पहली बार ठीक से देखा ही नहीं था। शायद पहली बार देखने वाला अर्जुन ही चित्र से गायब हो गया था। और अगर सच में पूरा अस्तित्व एक साथ दिखाई देने लगे, तो अलग अलग बनी हुई यह इंडिविजुअल पहचान कितनी देर टिक सकती है? क्या उस क्षण अर्जुन कृष्ण को देख रहा था, या देखने वाला ही उस दृश्य में विलीन हो गया था? तो अब सवाल आपसे, क्या गीता को समझना सिर्फ पढ़ने से पॉसिबल है बिना स्टेट बदले? क्या कृष्ण सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, या कॉन्शियसनेस की एक उन्नत अवस्था है जहां मैं पीछे हट जाता है और केवल देखना बचता है? क्या हम वास्तव में ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, या उसी पुराने मैं को और मजबूत बना रहे हैं? अगर केवल नॉलेज काफी होता तो अर्जुन को विराट रूप की जरूरत ही नहीं पड़ती। कमेंट में लिखें, समझना है या बनना है?